वेलकम व्यूअर्स। और एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो अभी प्राइस चल रहा है लगभग 12 रुपये। इसके ऊपर क्या व्यू है, क्या फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या जो भी है मेरा व्यू है, एनालिसिस है, रिसर्च है, वो आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे कहूँगा भाई पहले के वीडियो भी देख सकते हो मेरे। आप लोग 5-6 साल से वीडियो बना रहा हूँ। IRFC जब 21 रुपये का था, वीडियो देखो पड़ा हुआ है यहाँ पर 3 साल पहले का, तब मैंने 250 बताया था इस पर। लगभग 229 गया है ये। 21 रुपये से अगर 229 रुपये चले जाए 3-3.5 साल के अंदर, इससे बड़ा रिटर्न कुछ नहीं हो सकता। एक और पेनी शेयर बताया था लिलॉर्ड स्टील, वो 1 रुपये से भी कम था, 70-80 पैसे का था। आपको पता है वो कितना गया है? 80-90 रुपये गया है। वीडियो पड़ा है चैनल के अंदर। मैं कोई ऐसा नहीं है कि पेनी शेयर का प्रचार कर रहा हूँ या बहुत पसंद करता हूँ, नहीं भाई। 10 में से 1 होता है या 2 होते हैं जो मल्टी बैगर कह सकते हो, जो बड़े रिटर्न देते हैं। 80 से 90% लॉस ही करते हैं या स्टॉक वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेनी शेयर में सारे पैसे लगा दो, कभी मत करना ये काम। पेनी शेयर में थोड़ा बहुत रिस्क लेके छोड़ दो, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो, और दिमाग लगाना है। रोज़ रोज़ जो करते रहते हैं ना कि भाई स्क्रॉल डाउन अप रिफ्रेश, कि भाई बड़ा घटा घटा, उनके लिए नहीं होता पेनी शेयर। पेनी शेयर होता है इन्वेस्टमेंट करके एकदम से भूल जाओ, कम से कम 1-2 साल के लिए भूल जाओ, फिर देखो कुछ आउटपुट निकला या नहीं निकला। उनके लिए होता है पेनी शेयर। पेनी शेयर को 1-2 दिन के लिए मत लो, कम से कम माइंड सेट करके रखो कि 2 साल या 4 साल बाद ही बेचूंगा। तो तब जाके थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं कि भाई रिटर्न आ जाए उसके अंदर। क्योंकि ये मूवमेंट ही बहुत कम करते हैं, ये साल में या 1.5-2 साल में एक बार बाउंस मारते हैं, फिर डंप हो जाते हैं। तो टाइमली लिया रहेगा, जब पंप आएगा उस पंप का वेट करना होता है पेनी शेयर के अंदर। सिंपल कह रहा हूँ मैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ स्टील एक्सचेंज की, और जिसका भी करंट प्राइस चल रहा है लगभग 12 रुपये 8 पैसे। और 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, मतलब 26 साल पुरानी कंपनी है। शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर देखा जाए तो प्रमोटर के लगभग 50% शेयर हैं। हालांकि थोड़े बहुत कम हुए हैं अप्रैल में, जाहिर सी बात है ये थोड़ा नेगेटिव साइन करता है, लेकिन इतने कम नहीं हुए कि 25% होल्डिंग हो गई। लगभग 50% है। DIs भी है इसके अंदर, गवर्नमेंट भी है इसके अंदर, पब्लिक तो ऑलरेडी है ही। तो कह सकते हो कि जब गवर्नमेंट इसके अंदर है, FIs DIs दोनों हैं, प्रमोटर 50% है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। बात करें इसके रिजर्व, देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार। कोई ऐसा क्वार्टर नहीं है जो नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये भी एक पॉजिटिव है। बोरोइंग ऊपर नीचे होती है, ये कभी कम लिया लोन, कभी ज़्यादा करा, ये सब हो रहा है, लेकिन रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देते हैं। कंपनी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। आप लोग देख सकते हो, सेल भी कर रही है और प्रॉफिट भी कर रही है। सो ये ओवरऑल समरी थी फंडामेंटल की, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। देखिए पेनी शेयर है, पेनी शेयर के अंदर ना 50 चीज़ें निगेटिव होती हैं, 4 चीज़ें सही होती हैं। इसके अंदर 50 नहीं है। पेनी शेयर क्यों बनता है? तभी तो बनता है कि भाई उसके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर 50-50 मान के चलो आप कि भाई 50% रिस्क है, 50% पॉजिटिव है। साथ साथ आगे पॉजिटिव क्या है इसमें वो देख लेते हैं कि मैंने इसको चुना क्यों है। एक तो जो UK के साथ अभी ट्रेड डील हुई है, उसके अंदर स्टील सेक्टर के लिए स्पेशल है अनाउंसमेंट। आप लोग पूरा मैटर चेक करना। सो स्टील सेक्टर की कंपनी है, जाहिर सी बात है ये इसके लिए भी पॉजिटिव है इन फ्यूचर के लिए। सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर इसके साथ ये वाला है कि स्टील एक्सचेंज को 15 जून का इनका NSE BSE का पत्राचार है। इन्होंने साफ साफ इसके अंदर लिखा है जो अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर इनका जो स्टील वगैरह यूज होने वाला है, जिसका नाम है सिमहाद्री TMT। ये देखिए पूरा लेटर है, आप लोग देख सकते हैं, इनको अप्रूवल मिला है इस चीज़ का। तो जाहिर सी बात है इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इसकी एंट्री हुई है, इसको अप्रूवल मिला है। जाहिर सी बात है ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पूरी डिटेल पढ़ लेना। 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है टोटल। अब उसमें से कितना इनको ऑर्डर मिला है, क्या है, वो डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन यह कह सकते हो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ ये जुड़ गए हैं, जो कि इसको एक अट्रैक्टिव पेनी शेयर बनाता है। साथ साथ ये देखिए आज ही का पत्राचार है, ये 18 जून आज ही का पत्राचार है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, आप देखिए कि भैया ये अपना जो डेप्ट है, जो कर्जा है, उसको भी ये कम कर रहे हैं, और कर दिया है इन्होंने, रीपे करा है भाई एडिशनल लोन को। देखिए तो ये भी पॉजिटिव है, डेप्ट ये कम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इनको मिल रहा है, फंडामेंटल निगेटिव नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मजबूत है।
तो निगेटिविटी मुझे इतना कम दिख रही है इसके अंदर, जो कि बाकी पेनी शेयर में ज़्यादातर होती है। साथ साथ बता दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो रेलवे सेक्टर की रैली मैंने टाइम से पकड़ी थी, मैंने बताया था इसके ऊपर जाएगा तो भाई पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। और देखिए तीनों स्टॉक जो मैंने कवर किए थे, वो तीनों जो टारगेट थे वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। और लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन बढ़े, लगातार चाहे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। साथ साथ मैंने टेक्सटाइल वाले भी दोनों का कवर किया था, दोनों के दोनों देखिए, मेरे वीडियो देखिए, दोनों के दोनों अपने जो टारगेट मैंने बताया था वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और आगे की प्लानिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिनके पास ये स्टॉक है जुड़ जाइए, वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक। और कोई और स्टॉक में फंसे हो तो कमेंट करके बताना, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वीडियो शेयर करूँगा। अब देखिए इसका चार्ट देख लेते हैं स्टील एक्सचेंज का। इसमें मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको फिर लॉजिक समझ में आएगा। एक तो ये देखिए पिछले 2 महीने की कैंडल, इसकी बिल्कुल पॉजिटिव कैंडल है, दोनों महीने में पॉजिटिविटी है। थर्ड कैंडल के नीचे बड़ी लंबी वीक बन गई है, और हो सकता है जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है ये वाली, उतनी ही बड़ी यहाँ पर एक कैंडल बने। एटलीस्ट इस हाई तक जाने की कोशिश करने वाला है जो अभी दिख रहा है चार्ट के हिसाब से। तो मंथली कैंडल का ब्रेकआउट हायर हाई बना रहा है, इससे बड़ा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। देखिए ये इसका एक हाई था यहाँ पर, ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी पॉइंट पे आ गया है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ऊपर गया, यहाँ पर पंप करा गया इसको कहूँगा मैं, फिर नीचे आया, फिर करा, फिर इसको डंप कर दिया गया, और डंप भी पूरी तरह नहीं हुआ। ये जो लो है इसके ऊपर ही है अभी, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जड़ पे पहुँच गया हो। अभी अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूँ, 2-3 चीज़ें बताऊँगा इसके अंदर। एक इसने लो लगाया, एक हाई लगाया, एक लो लगाया। अब जब तक ये लो नहीं कटता है तो चांसेज है कि ये हाई काट देगी, अगर इसको पैटर्न कंटिन्यू करना है तो। और ये हाई बहुत दूर है जहाँ पर अभी है ये, अगर वहाँ से हाई काटता है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो कम से कम ये होगा भैया पैसे डबल, यहाँ तक की उम्मीद लग रही है। और ऐसा मत समझना है भाई कल हो जाएगा, ये लॉजिक बिल्कुल मत लगाना, कल होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं। मैं जो जो संभावना है इसके अंदर वो बता रहा हूँ। एक देखो डब्लू पैटर्न इसने यहाँ भी बनाया है, ठीक है, उसका टारगेट भी यहीं तक आ रहा है। तो ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव दिख रहा है, चांसेज हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करे ये एरिया, और यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम बिताए, 10 से 12 रुपये की रेंज में टाइम बिताए, जो कि एक एंट्री लेवल के लिए बढ़िया है। 10 से 12 रुपये में मीन्स इस वाले जो ये देखिए ये 11 रुपये का लगभग आ रहा है लेवल है, ये एक इसकी रेंज हो गई। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए इस एरिया में और फिर फर्दर ब्रेकआउट करे, चांसेज हैं। और वैसे भी अगर किसी को पैसे लगाने हैं इसके अंदर तो भाई ऐसा नहीं है कि सारी पूंजी लगानी है, मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत लगा के जिसका व्यू 2 से 3 साल मिनिमम है उसके लिए, ये सबके लिए नहीं है। ये एटलीस्ट टारगेट मुझे यहाँ तक दिख रहा है, ये 17 रुपये तक पहला मान लो तुम, यहाँ से ऐसे करके जाने की संभावना है, फिर ये ऐसे करके ऐसे भी जा सकता है ये। तो ये मंथली कैंडल है, तो 1 2 3 4 5 और मतलब समझ लो कि 12-15 महीने का टारगेट मुझे दिख रहा है लगभग। तो मिनिमम 2 साल का व्यू लेके इसके अंदर चल सकते हैं। और एक दूसरा लॉजिक और लगाऊं इसके साथ तो आपको थोड़ा और क्लियर आएगा मैटर। आप थोड़ा लॉजिक समझना, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो रिसर्च करते रहो, चार्ट को जितना तोड़ मरोड़ के देखना शुरू कर दोगे ना, उतना आपका ज्ञान और उतना आपका जो कह सकते हो एंट्री लेवल और उतना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, ये देखो ये हाई है इसका, ये इसका लो है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लगभग 2022 से और आज 2026 हो गया, ये इसी रेंज में चल रहा है ना भाई, लगभग 3-4 साल से। और जब इस रेंज का ही ब्रेकआउट करेगा, मैं ये नहीं कह रहा आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, अब 1 साल बाद करता है, 2 साल बाद करता है, जो भी करेगा, तो 12 रुपये या 11 रुपये 50 पैसे की रेंज है ये, तो इतना ही 11 रुपये 50 पैसे ऊपर जाने की संभावना है। ये देखिए 11 रुपये 50 पैसे कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए लगभग 30 रुपये का टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहा है। अब 12 रुपये का स्टॉक अगर 30 रुपये हो जाए, आपने अगर 1,20,000 रुपये लगाए हुए हैं इसके अंदर, वो अगर 30 लाख रुपये हो जाएँ तो समझ लेना आप कितना बड़ा गेन हो गया इसके अंदर। 5 साल के अंदर एक क्या होता है, मतलब मान के चलो अगर आपने 10,000 शेयर ले लिए, 1 लाख रुपये लगा लिए और वो 30% हो गया, तो 3 लाख रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ गेम होता है इसके अंदर, मतलब क्वांटिटी का गेम सारा होता है पेनी शेयर के अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि भाई लगा के छोड़ दो फिर लॉस हो, फिर तुम इधर उधर सर्च करते रहो, इतना भी नहीं लगाना जो आपके सर में दर्द हो, और बार बार रिफ्रेश करके भी नहीं देखना, क्योंकि रिस्क उतना ही लेना भाई जितना हजम कर सको, पचा सको, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट मिला है, इनकी एंट्री हुई है बड़े प्रोजेक्ट में, अब ये उसको सस्टेन कर पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आगे क्या हो सकता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इनको 2-3 प्रोजेक्ट और मिल जाएँ इसी के सारे और बड़े, ऐसा भी होता है। तो बड़ी कंपनी ऐसी बनती है,
और अगर प्रोजेक्ट नहीं कर पाई फुलफिल तो हो सकता है एग्जिट भी करवाना पड़ जाए। दोनों चीज़ संभावना होती है, लेकिन अभी इसके अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है और ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का वो भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो ये था मेरा व्यू। उम्मीद करता हूँ मैंने सही समझाया होगा। अगर बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।